हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 2 एमडीसी हिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। सिलेबस में आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें से एक है 1857 का विद्रोह, जो पहले ही चैनल पर करा दिया गया है, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह उन कारणों का वर्णन करें जिनके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेमेस्टर में जो है 22 से 26 वाले सेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि उन कारणों का वर्णन करें जिनके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। वैसे क्या कारण बने थे जिनके कारण क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ, उनका उदय हुआ। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ। एक ओवरव्यू हम लोग समझते हैं, उसके बाद आगे हम लोग समझेंगे इसको लिखना कैसे है। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी लास्ट समय में तैयारी कर सकें। अगर एक ओवरव्यू इसका समझे तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, वो भी बम्बई में। ठीक है, बम्बई में 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके अगर संस्थापक की बात की जाए, जो जिन्होंने इसकी स्थापना किया था उनका नाम है ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम जो कांग्रेस के प्रथम सचिव रहे थे, और यही जो है 1885 से लेकर 1906 तक के महासचिव रहे थे। ठीक है, कौन? तो ए.ओ. ह्यूम। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हम बता रहे हैं वो आपका एमसीक्यू इस क्वेश्चन में भी काम आने वाला है। तो पहले जो है समझिए कि स्थापना 28 दिसंबर 1985 को बंबई में हुआ था। संस्थापक का नाम है ए.ओ. ह्यूम, जो प्रथम सचिव थे कांग्रेस के और 1906 तक ये रहे। फिर जो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन जब हुआ था सबसे पहला, वो हुआ था आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, जो है बम्बई में। सबसे पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। और प्रथम जो अध्यक्ष था, कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था? तो वो था व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ सब हम लोग समझेंगे कि इसका पूरा आंसर को लिखना कैसे है। ठीक है, यहाँ से हम लोग समझेंगे कि इसके आंसर को कैसे लिखना है। आप बस पूरा वीडियो तक बने रहिए, पूरा वीडियो को आप लोग देखिए, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और 15 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला, 15 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये समझते हैं इसके आंसर को। परिचय में क्या लिखा है कि सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था बंबई की गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। सेम वही बात लिखा हुआ, एक बार अब देख लीजिए अच्छे से। आगे लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म पर रमैया ने लिखा है, यह एक रहस्य ही है कि किसके मन में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार आया। जो रमैया है वो कहते हैं कि अभी तक ये क्लियर पता नहीं चला कि सबसे पहले जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उदय होना था, जो जन्म होना था, सबसे पहले इस चीज़ का विचार किसके मन में आया था। इसमें फिर बोलते हैं कि व्योमेश चंद्र बनर्जी यह तथ्य सामने रखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार वायसराय लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज था। डफरिन ने ए.ओ. ह्यूम को इसकी स्थापना हेतु प्रेरित किया। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि जो डफरिन है, डफरिन के द्वारा ही ए.ओ. ह्यूम को प्रेरित किया गया था। और डफरिन कौन थे? डफरिन थे आपका जो 1884 से आपका 1888 तक वो भारत के वायसराय रहे थे, और इन्हीं के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, जन्म हुआ था, उदय हुआ था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के ही कार्यकाल में। आगे हम लोग समझते हैं क्या लिखा है। आगे आप यहाँ से देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के कारण कुछ कारण दिए हुए हैं, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था। बारी बारी से हम लोग समझेंगे क्या क्या मुख्य कारण थे, उसके बाद इसके उद्देश्य को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो इसका कारण था तो क्या है कि 1857 की क्रांति का असफल होना। 1857 का जो क्रांति था वो जो असफल हुआ था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया कांग्रेस के गठन में, कांग्रेस के जन्म में। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें कि 1857 की क्रांति असफल हो गई थी, लेकिन इस क्रांति ने भारतीयों के अंदर राष्ट्रीय चेतना को जगा दिया था। अब भारत में अंग्रेजी नीतियों के विरोध के लिए एक सुनियोजित और मजबूत संगठन की आवश्यकता थी, जिसकी भारतीय अपने मांगों को रख सके। जैसा कि बताया जा रहा है कि एक मजबूत संगठन की आवश्यकता थी ताकि जो भारतीय वो अपने बातों को रख सके। तो इसी के कारण क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ था। अगर बात करें दोस्तों 1857 के विद्रोह के बारे में, तो इसके बारे में जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या है कि वीडियो पहले बना दिया गया। अगर आप एक शॉर्ट व्यू में समझना चाहेंगे तो क्या है कि एक विद्रोह था, ये ब्राउन बेस, मतलब कि बंदूक से लेके कि जो बंदूक में चर्बी वाले कारतूस वाले कुछ कहानी था इसका। ठीक है, अगर आप पूरा इसका क्लियर समझना चाहते तो चैनल पर इसका वीडियो डाला हुआ है, जाके आप देखिए, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो वो आप पूरा देख के जाइएगा। हम प्लेलिस्ट बना देंगे आप लोग के लिए आज ही, आप लोग सब क्वेश्चन देख के चल जाइएगा। दूसरा आपका पॉइंट है, दूसरा कारण है राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना होना। राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना होना, तो बंगाल, बम्बई एवं प्रेसिडेंसी में कई राजनीतिक संगठन स्थापित हुए। इन्होंने अंग्रेजों की
भारत विरोधी नीतियों का विरोध किया और भारत की जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। क्या है कि कई सारे जो है राजनीतिक संगठन स्थापित किए गए, जिससे क्या है कि हर तरह के लोग, हर जगह के लोग वहाँ पर आए, लोगों को जागृत किया गया, लोगों को बताया गया कि कैसे जो अंग्रेजी शासन है भारतीय लोगों को कैसे दबा रहा है, कैसे अपने चंगुल में फंसा रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो बात हुआ, राजनीतिक संगठन बनाए गए, तो इससे भी एक मजबूत संगठन का निर्माण होने के लिए लोगों ने राय दिया और जाके कांग्रेस का निर्माण हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या कारण इसमें दिया हुआ है। तीसरा जो कारण है आपका राष्ट्रीय आंदोलन का विकास। तो अंग्रेजों की शोषणकारी और दमनकारी नीति, रॉलेट एक्ट तथा इल्बर्ट बिल, ये दोनों क्या है, रॉलेट एक्ट और इल्बर्ट बिल, दोनों में से दोनों आपको समझ लीजिए। पहले रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में लाया गया था, किसके द्वारा, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये काला कानून, मतलब इसको आप समझ ले काला कानून के नाम से इसको जाना जाता था। और काला कानून इसलिए क्योंकि इस बिल के बाद ये जो एक्ट है रॉलेट एक्ट, इसके बाद क्या है कि जो भी यूरोपीय अधिकारी होता था वो भारतीयों को बिना वारंट के, बिना किसी कागज पत्र के, कोई भी बिना वारंट के ही क्या कर सकता, उसके तलाशी ले सकता था, उसको गिरफ्तार कर सकता था, उसको जेल भेज सकता था। ठीक है, तो इस तरह का जो एक्ट लाया गया था इसी का विरोध करने के लिए। और जो आपका इल्बर्ट बिल है, इल्बर्ट बिल क्या है, तो यूरोपियों के खिलाफ बात करने के लिए, मजिस्ट्रेट को उनके खिलाफ काम करने के लिए, जो भारतीय मजिस्ट्रेट हैं उनके यूरोपियों के खिलाफ काम करने के लिए ये इल्बर्ट बिल लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये सब क्या है, कुछ विवाद रहा था। तो वही लिखा है कि अंग्रेजों की शोषणकारी और दमनकारी नीति, रॉलेट एक्ट तथा इल्बर्ट बिल विवाद ने भारतीयों की आंखें खोल दी थी। परिणाम स्वरूप भारतीयों के मन में भीतर ही भीतर असंतोष और अशांति की लहरें उमड़ने लगी थी। भारतीय प्रेस दबी आवाज से राष्ट्रवाद की भाषा बोलने लगी थी। कांग्रेस का उदय इन सभी कारणों का परिणाम था। और जो भारतीय प्रेस था वो भी क्या है कि बहुत सारे भाषाओं में अपने जो है पत्रकारिता का या फिर जो प्रेस है, जो प्रसारण है वो करने लगा था। इससे क्या है कि लोगों में भावना या जागृत हुआ भावना की राष्ट्रवाद का या फिर स्वराष्ट्र का। ठीक है, चौथा आपका कारण है राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता होना। राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता होना, तो इसमें क्या है कि जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन विकसित होने लगा तो सभी भारतीयों को लगने लगा कि देश में एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए जो इस राष्ट्रवाद को सही तरीके से संचालित कर सके। वही लिखा है राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता होना, मतलब जब लोगों में भावना जागृत हुई तो लोगों को लगा कि एक राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए, एक संस्था होनी चाहिए मजबूत, जिससे क्या है कि भारत के बारे में, भारत के पक्ष में वहाँ पर बात रखी जा सके ब्रिटिश सरकार के बीच में। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। पांचवा जो आपका कारण है वो है ब्रिटिश शासन का हित। तो भारत में ब्रिटिश सरकार भी चाहती थी कि भारत में अखिल भारतीय स्तर पर कोई ऐसी संस्था हो जिसके माध्यम से उन्हें भारतीय मानस का पता चलता रहे। उनकी दृष्टि में भारत पर शासन करने के लिए यह आवश्यक था। ब्रिटिशर्स भी यही चाहते थे कि कोई जो राष्ट्रीय स्तर पर कोई संस्था हो, कोई संगठन हो जिससे डायरेक्ट वो बात कर सके और उनके जनमानस के बारे में पता चल सके, उनके मानस के बारे में, भारतीय मानस के बारे में वो पता कर सके और डायरेक्ट वहाँ से कॉन्टैक्ट रहे। ठीक है, छठा जो पॉइंट है आपका वो है सुरेंद्रनाथ की भूमिका। सुरेंद्रनाथ की भूमिका, वो एक क्रांतिकारी थे। वो क्या कहते हैं कि भारत में संवैधानिक आंदोलन के अग्रदूत के रूप में वे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने समस्त भारतीयों को एकजुट करने का अथक प्रयास किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने देशव्यापी दौर में कांग्रेस की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। क्या कि उन्होंने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई थी लोगों को एकजुट करने के लिए, तो इनका भी एक अहम भूमिका माना जाता है। सातवां आपका पॉइंट है, सातवां कारण है भारतीय नेताओं की इच्छा व प्रयत्न। तो कांग्रेस व्योमेश चंद्र बनर्जी, कांग्रेस में जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी इत्यादि नेताओं ने प्रयत्नों का परिणाम थी। कांग्रेस जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, इन तरह के जो नेता और भी नेता थे, उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यदि अंग्रेज अधिकारियों द्वारा स्थापित संगठन कांग्रेस को भारतीय नेताओं का समर्थन नहीं मिलता तो शायद इसकी स्थापना नहीं हो पाती। क्या बताया जा रहा है कि अगर भारतीय नेताओं का साथ नहीं मिल पाता तो इसका जो संगठन जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसका स्थापना नहीं हो पाता। फिर आगे लिखा कि इस दिशा में भारतीय नेता भी प्रयत्नशील थे। ह्यूम ने कांग्रेस का प्रयोग यदि एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में करना चाहा, ह्यूम ने कांग्रेस को क्या किया, तो कांग्रेस का जो प्रयोग है यदि एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में करना चाहा तो कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं ने भी उम्मीद की थी कि वो ह्यूम का इस्तेमाल विद्युत प्रतिरोधक के रूप में करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके गठन के क्या क्या उद्देश्य थे, किस उद्देश्य से उसका गठन किया गया था, किस उद्देश्य से उसका जन्म हुआ था, तो यहाँ से हम लोग वही देखेंगे। उसके बाद जब आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तो आपको दोनों लिख देना है। ठीक है, कारण के साथ साथ आप उद्देश्य भी लिख दीजिएगा, थोड़ा सा ही लिख के लाएं, उसी को आप देख के लिख दीजिए। ठीक है,
क्या लिखा है कि आरंभ में कांग्रेस का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता नहीं थी, वह तो शासन के कुछ सुविधाएं प्राप्त करना चाहती थी। कांग्रेस का भारतीय स्वतंत्रता का उद्देश्य उग्रवाद के बाद गांधी जी के साथ बना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य इस प्रकार है। क्या बताया जा रहा है कि जो शुरू से ही कांग्रेस का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता नहीं था, ठीक है, वह तो शासन ने कुछ सुविधाएं प्राप्त करना चाहती थी। जो शासन है कुछ उसको हक मिले भारत को, इसके लिए वो एक संस्था बनी थी और उसी के लिए काम करने के लिए वो बनाया गया था। लेकिन क्या हुआ कि जब महात्मा गांधी आए तो इनके साथ ये सब बना। और आगे लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य इस प्रकार है, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या उद्देश्य थे। तो पहला जो उद्देश्य था, कुछ पॉइंट वाइज हम लिख के लाए। तो पहला पॉइंट है भारत के सभी नागरिकों का सहयोग प्राप्त करना। भारत के सभी नागरिकों का सहयोग प्राप्त करना, क्योंकि अगर एक राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई संगठन या फिर संस्था रहेगा तो सारे लोग वहां पर जुड़ेंगे। तो भारत के सभी नागरिकों का सहयोग प्राप्त करना, इसके लिए भी ये भी एक उद्देश्य था। दूसरा आपका है सरकार से भारतीयों की शासन में भागीदारी की मांग करना। सरकार से भारतीयों की शासन में भागीदारी की मांग करना, मतलब जो ब्रिटिश सरकार था उसमें भारतीयों का भी अधिकार होना चाहिए, वहां पर भारतीय को भी पद मिलना चाहिए ताकि वे भी शासन कर सके, मतलब शासन में आपका अपना नाम रख सके, अपना बात को रख सके। अगला पॉइंट आपका सभी देश प्रेमियों में सब प्रकार की पक्षपात की भावना को समाप्त करना। सभी देश प्रेमियों में किसी भी प्रकार के अगर पक्षपात है, जाति से लेकर धर्म से लेकर, तो उसको दूर करना। अगला पॉइंट आपका भारत के हित में नीतियों का निर्धारण करना। भारत के हित में नीतियों का निर्धारण करना। अगला पॉइंट आपका जातीयता, प्रांतीय और धार्मिक भेदभावों मतभेदों को समाप्त करके राष्ट्रीय एकता का निर्माण करना। राष्ट्रीय एकता का निर्माण करना। अगला पॉइंट आपका आगामी वर्ष का कार्यक्रम निश्चित करना। आने वाले वर्षों में क्या क्या कार्यक्रम करने हैं, क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या सही रहेगा, उसको निश्चित करना, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर जो सीतारामैया वो क्या कहते हैं, डॉक्टर सीतारामैया कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आर्थिक राजनीतिक कारणों का संयोग एवं राजनीतिक दासता की अनुभूति का परिणाम थी तथा यह संस्था राष्ट्रीय पुनरुत्थान का प्रतिपादन करने वाली संस्था थी। ये कौन कहते हैं, तो जो है डॉक्टर सीतारामैया कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन का आंसर खत्म हुआ। ये क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सेमेस्टर 3 में ये पूछा गया था, इसीलिए पहले ही करा दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो सभी दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिए। जो भी आपका ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, जहाँ भी आप लोग का पढ़ने लिखने का ग्रुप है, वहाँ पर इसको शेयर कीजिए, वे लोग भी तैयारी कर सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।